रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को खत लिखा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पत्र को लेकर यह खत लिखा गया। तो इस खत में प्रदेश में एयरपोर्ट की स्थिति की जानकारी दी गई। एएआई को जमीन उपलब्ध नहीं करवाने का आरोप लगाया गया। तो राज्य सरकार ने नहीं दी अब तक मांगी हुई जमीन। ये रमन सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए यह चिट्ठी लिखी है। तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को यहां पर एक खत लिखा, एक चिट्ठी लिखी है। तो एयरपोर्ट की बाबत ये सब कुछ यहां पर संवाद हुआ है। इस पत्र में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पत्र को लेकर यह पत्र लिखा गया। और हमारे सहयोगी वैभव श्री पांडे इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े, सीधा उनका रुख करते हैं। वैभव, ये पूरा मामला क्या है, एक बार थोड़ा विस्तार से समझाइए। और अब जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें क्या कुछ लिखा गया और जवाब क्या अभी कुछ आया या इंतजार थोड़ा करना होगा? देखिए, अभी तो सबसे पहले तो बता दूं कि इस पर जवाब आ गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर जवाब दिया है, लेकिन उसकी बाद में बात पहले जो है पत्र के संबंध में। दरअसल केंद्रीय विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे। तब उनसे प्रेस वार्ता के दौरान ये सवाल किया गया था कि छत्तीसगढ़ में जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है उसको लेकर के क्या तैयारी है। तो इस सवाल के जवाब में, ये सवाल हमने ही पूछा था, इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने विस्तार से जानकारी दी थी कि अभी छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट की स्थिति क्या है, चाहे वो रायपुर की स्थिति हो या फिर बिलासपुर या अंबिकापुर या फिर रायगढ़ की, उसके बारे में विस्तार से उन्होंने जानकारी दी थी। और ये सीधे तौर पर आरोप उन्होंने लगाया था कि राज्य सरकार को जो हमने मांग रखी राज्य सरकार के समक्ष, वो मांग पूरी नहीं की जा रही। यानी कि खास तौर पे सबसे बड़ी मांग थी वो ज़मीन से संबंधित थी। यानी कि रायपुर के भीतर में हो, बिलासपुर के भीतर में हो, रायगढ़ या अंबिकापुर, जितनी ज़मीनें जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चाहिए वो ज़मीनें राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करा रही। ये केंद्रीय मंत्री का आरोप था। उसके बाद उन्होंने एक पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, और उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि आप अगर कुछ चीज़ चाहते हैं तो फिर मिल बैठकर बातचीत करिए और उसका समाधान निकालिए। अब इसी पत्र के संदर्भ में डॉक्टर रमन सिंह ने एक पत्र भूपेश बघेल को लिखा है और कहा है कि रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को 24 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता अभी भी है। 464 एकड़ कुल ज़मीन चाहिए थी, जिसमें से 440 एकड़ अभी रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास है। 24 एकड़ ज़मीन की और आवश्यकता है जो कि पूरी नहीं हो पा रही है। यही जानकारी रायगढ़ को लेकर के भी दी गई है कि वहाँ पे 569 एकड़ ज़मीन चाहिए। यही जानकारी जो है बिलासपुर को लेकर के दी गई है कि वहाँ पे 300 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है। और यही जानकारी अंबिकापुर एयरपोर्ट को लेकर के दी गई है कि वहाँ भी जमीन। देखिए, रमन सिंह के पत्र के संदर्भ में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी यूपी रवाना होने से पहले जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, रमन सरकार में जो स्थिति थी छत्तीसगढ़ के भीतर में, वो एयरपोर्ट की स्थिति क्या थी सबने देखा है। हमने तो सरकार बनाने के बाद ही बिलासपुर वालों की सौगात पूरी कर दी, बिलासपुर वालों की मांग पूरी कर दी। बिल्कुल, यानी बिलासपुर एयरपोर्ट अब संचालित हो रहा है। सियासत आगे भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी के लिए। इधर रमन सिंह के खत पर सीएम बघेल ने पलटवार किया कि सिंधिया जब रायपुर आए तो छत्तीसगढ़ को क्या कुछ देकर गए। रमन सिंह के कार्यकाल में एक भी एयरपोर्ट शुरू नहीं हुआ, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। जो कि वैभव भी जिसका जिक्र कर रहे थे, जिस बात का कि रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर जो आरोप लगाए थे, जो चिट्ठी लिखी थी, उस पर यह जवाब दिया गया। एएआई को जमीन उपलब्ध नहीं करवाने का आरोप लगाया गया था। राज्य सरकार ने नहीं दी अब तक मांगी हुई जमीन, ये पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरोप लगाया था। यह चिट्ठी लिखी थी, उस पर अब जवाब किया गया। सत्या राजपूत हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। सत्या, जवाब क्या यहां पर दिया गया, क्योंकि चिट्ठी लिखी गई और उसके बाद चिट्ठी का इंतजार भी जवाब का किया गया, क्या कहा गया सीएम भूपेश बघेल की ओर से? देखिए, आज सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश दौरा के लिए रायपुर एयरपोर्ट से निकले हैं। उसी दौरान बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जिस तरह से पत्र लिखा गया उसमें सारी बातें झूठे हैं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ज़मीन नहीं दी जा रही है, तो इसके लेकर हम केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत हुई है और जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर झूठ है। हमने तो बिलासपुर की सौगात दे दी है। जगदलपुर की बात कहें तो बीजेपी कार्यकाल में वो शुरू नहीं हुआ था, बिलासपुर नहीं हुआ था। ये तमाम जो विकास की उपलब्धियाँ उन्होंने गिनाई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो पत्र जारी किया गया है, जो
लिखा गया है वो सरासर गलत है। तो वहीं वो सवाल उठाते हुए कहा है कि जो केंद्रीय मंत्री सिंधिया है जो छत्तीसगढ़ आए थे तो छत्तीसगढ़ को क्या देकर गए हैं, वो क्या यहाँ पे मुआवना करने आए थे, क्या छत्तीसगढ़ में क्या बेचा जा सकता है। तो इस तरह के सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है, क्योंकि लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है। और वो जब दौरे पर आए थे सिंधिया यहाँ पे सवाल उठाए थे कि हाँ जो है छत्तीसगढ़ सरकार है केंद्र सरकार से मिलजुल कर काम नहीं कर रही है। खासकर वो अपने विभाग की बात करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जो है हमारे जो विभाग है उसमें जो हम जमीन की मांग कर रहे हैं उसको लेकर जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो मदद नहीं कर रही है। उसके बाद जो है डॉक्टर रमन सिंह ने पत्र लिखा था, उसी के आज जो है सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि पत्र में सरासर बात जो लिखी गई है वो झूठ है और जो बीजेपी के कार्यकाल में जो एयरपोर्ट की स्थिति है उसे हम सब ने देखा है। ये और कुल मिलाकर ये पूरा मामला सच और झूठ के बीच में यहाँ पर फंस गया है, क्लियर हुए और यात्रियों को लेकिन बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास की है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्या इस तमाम जानकारी के लिए।